नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या हम किसी प्रोसेसर को उसकी क्लॉक स्पीड से, उसकी कोर से, उसके आर्किटेक्चर से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर यहाँ पर दमदार हो सकता है, कौन सा प्रोसेसर यहाँ पर कमज़ोर है। जैसे कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 650 यहाँ पर दमदार है कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी कई बार अराइज़ किया होगा और मेरे मन में भी कई बार अराइज करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बढ़िया प्रोसेसर है और इवन आपको क्या यहाँ पर चेक करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोसेसर्स यहाँ पर मेन पार्ट होता है किसी भी सिस्टम का, प्रोसेस करता है। यहाँ पर प्रोसेसर को ब्रेन ना कहें, इंजन कहें, क्योंकि ये आपका डाटा को प्रोसेस कर रहा है। और फिलहाल ये बिल्कुल सेम वही वर्क कर रहा है जो कि यहाँ पर एक व्हीकल में, एक गाड़ी के अंदर इंजन वर्क करता है। तो मेन ये आपका वर्किंग पार्ट है आपके सिस्टम का। और ऑल दो जैसे कि इंजन सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्यूल कंज्यूम करता है, बाकी जो आपकी लाइट है, एसी है, वो उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती हैं, वैसे आपका सीपीयू सबसे ज़्यादा यहाँ पर पावर कंज्यूम करता है पूरे सिस्टम की। तो यहाँ पर सबसे महंगा कंपोनेंट भी है ये आपके सिस्टम का। डिस्प्ले के बाद अगर देखा जाए तो सीपीयू सबसे महंगा कंपोनेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों सीपीयू की बात करें तो इंटेल से स्टार्ट करते हैं। इंटेल को कि यहाँ पर कमर्शियल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर काफ़ी सारे प्रोसेसर, मतलब आपके अपने पर्पज़ के लिए काफ़ी सारे प्रोसेसर्स डिज़ाइन करता है। और यहाँ पर देखा जाए 2-3 साल पहले जब उन्होंने i3, i5, i7 सीरीज़ के प्रोसेसर को मार्केट में लॉन्च किया था, और हर साल देखते आ रहे हैं कि इसका जो जनरेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर साल में नहीं, आजकल कई बार होता है कि 2 साल के बाद वो कर रहा है। अगर दोनों के डाटा शीट में i3 जो आज से 2 साल पहले लॉन्च हुआ था और जो करंटली अभी लॉन्च हो रहा है, उन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए तो आपको कंपैरिजन में देखने को मिलेगा क्लॉक स्पीड में, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हो, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्स भी वही है, कैची, मेमोरी भी सब कुछ वही है। तो फिलहाल यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुई कहाँ? तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर इंक्लूड की जाती है हर नए प्रोसेसर के ऊपर, वो कही जाती है उसकी प्रोसेस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर प्रोसेस टेक्नोलॉजी का मतलब जो उसमें लगे हुए ट्रांजिस्टर्स है उनका साइज़ कितना है। मतलब कि अगर आपको पता है 1 बाई 1 मीटर स्क्वायर में अगर आप 100 ट्रांजिस्टर्स लगा रहे हो, तो फिलहाल अगर आप ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा कर दोगे तो आप उसमें ट्रांजिस्टर्स को बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर भी जो डाई होती है बहुत छोटी होती है, 1 बाई 1 सेंटीमीटर या उससे भी नीचे होती है, और उस पर कितने ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो फिलहाल ये डिसाइड करता है कि उस प्रोसेसर की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जितनी छोटी प्रोसेस टेक्नोलॉजी होगी उतना ही बेटर कंट्रोल होगा गेट का यहाँ पर चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर बेटर भी रहेगा। हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो प्लेनर टेक्नोलॉजी थी उसमें दिक्कत थी, जितना छोटा चैनल होगा, जितना छोटा दोस्तों यहाँ पर गेट का साइज़ होगा, उतना ही कम कंट्रोल होता है चैनल के ऊपर। बट यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसको रिसेंटली कुछ साल पहले फिनफेट पर, मतलब कि नॉन प्लेनर वर्टिकल ट्रांजिस्टर के ऊपर स्विच कर दिया गया। और ऐसे केस में गेट का साइज़ अब ज़्यादा मैटर नहीं रखता है, गेट का साइज़ श्रिंक कर दो, चैनल अभी भी अच्छे से कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर मल्टी गेट का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया था। तो फिलहाल यहाँ पर आप छोड़ दीजिए टेक्नोलॉजी के बारे में, बस यहाँ पर ध्यान रखें जितना छोटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होगी 14 नैनोमीटर, जो कि करंटली आपको अभी सीपीयू में देखने को मिल जाएगी, 10 भी आने वाली है दोस्तों, 7 भी आएगी आगे और छोटी होती चली जाएंगी। तो जितनी छोटी टेक्नोलॉजी होगी, जितने छोटे यहाँ पर ट्रांजिस्टर का साइज़ होगा, गेट का साइज़ होगा, तो फिलहाल उतनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजिस्टर अकोमोडेट होंगे प्रोसेसर के अंदर। और जितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स होंगे दोस्तों उतना ही यहाँ पर कम पावर खाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं दोस्तों, यहाँ पर जितना छोटा आपका ट्रांजिस्टर का साइज़ होगा उतना ही ये कम पावर खाएगा और उतना ही ये फास्ट होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर जो इंजन के पार्ट हैं, जैसे कि 4 स्ट्रोक आपका ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक। ऐसे जैसे स्ट्रोक बढ़ाते चले जाओगे तो बिल्कुल सेम वही है, जितने ट्रांजिस्टर्स हैं उतने स्ट्रोक्स हैं, और जितने ज़्यादा स्ट्रोक्स हैं उतना ज़्यादा दोस्तों ये डाटा को प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पर अगर क्लॉक की स्पीड अगर आपने नहीं बढ़ाई, कोर्स भी नहीं बढ़ाई, बट यहाँ पर आपने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ा दिए, मतलब नंबर ऑफ एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट ये बढ़ा दिए, तो फिलहाल आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो कई फोल्ड इंप्रूव हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर हो क्या रहा है, जो भी यहाँ पर नई जनरेशन के टेक्नोलॉजी या नई प्रोसेसर्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, उनका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है। आर्किटेक्चर में इन सभी चीज़ों को, कितने ट्रांजिस्टर्स लगाने, कितने नॉर लगाने, कौन कहाँ रखना है, किसके बीच में क्या क्या कनेक्शन होंगे, रजिस्टर्स के बीच में क्या कनेक्शन होंगे, आपका जो कंट्रोल यूनिट है, ALU यूनिट है, उनके बीच में क्या क्या लिंक होंगे, कितने ट्रांजिस्टर्स लगेंगे। तो फिलहाल ये सारा आपका आर्किटेक्चर के ऊपर आता है। तो हैसवेल आर्किटेक्चर करंटली आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कॉर्टेक्स में, मतलब जैसे कि ARM जो बनाती है, कॉर्टेक्स A72 आ गया था, उसके बाद स्नैपड्रैगन 820 में आपको कायरो आर्किटेक्चर मिल रहा था। तो जैसे जैसे आर्किटेक्चर आगे इंप्रूव होते चले जा रहे हैं, वैसे दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन में मोर एंड मोर ट्रांजिस्टर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे ये यहाँ पर
CPU की परफॉर्मेंस को हिंडर करता है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। बस आप इतना जान लीजिए, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर को बढ़ा लें या फिर अपने एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर पार्ट में कुछ चेंज करें। तो यहाँ पर दोनों ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, और जो ARM होती है वो दोनों ही चीज़ों को देखती है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को भी यहाँ पर देखती है, आपके एल्गोरिथम को भी, जो कि यहाँ पर जो डाटा सेट है, इंस्ट्रक्शन सेट है, तो उसको भी यहाँ पर देखती है। और उसी के बाद यहाँ पर जो आपका प्रोसेसर है वो वर्क करता है। तो फिलहाल आपका प्रोसेसर एक इंजन है, और जितने इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होंगे, जितना बढ़िया आर्किटेक्चर होगा, उतना ही दोस्तों ये बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा पुराना है, A53 है, जबकि यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 650 का आर्किटेक्चर लेटेस्ट वाला A72, हालांकि लेटेस्ट अभी नहीं, कायरो आर्किटेक्चर आ चुका है, ARM ने डिज़ाइन किया है। बट दोस्तों अगर देखा जाए आर्किटेक्चर आपका ऊपर है किसमें, 650 में, तो फिलहाल आपका 650 परफॉर्मेंस में अच्छा होगा। बट यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए दोनों की क्लॉक स्पीड में, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 652 की जो क्लॉक स्पीड है वो है 2 गीगाहर्ट्ज़ की। तो ऑल्दो यहाँ पर क्लॉक स्पीड जितनी अच्छी होगी, उतनी दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर की जो वैल्यू है वो उतनी फास्टली चेंज करेगी। मतलब कि एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए क्लॉक का या तो राइजिंग एंड देखा जाता है या फिर आपका लोअर एंड देखा जाता है, मतलब डीके एंड देखा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जितनी ज़्यादा फास्ट क्लॉक होगी, उतनी जल्दी दोस्तों ये प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। बट यहाँ पर आपने देखा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देखोगे कि 625 में जो नंबर ऑफ कोर्स हैं वो आपकी हैं 8, 650 में है आपकी 6। तो यहाँ पर कोर्स भी ज़्यादा है। तो फिलहाल यहाँ पर 625 कोर्स के मामले में, फ्रीक्वेंसी के मामले में 650 से कहीं आगे है, बट यहाँ पर आर्किटेक्चर उसमें पीछे रह गया। तो फिलहाल हो सकता है कि आपका एल्गोरिथम जिसके जरिए आप इस प्रोसेसर को एनालाइज करें, जैसे कि Antutu बेंचमार्क हो गया, गीक बेंचमार्क हो गया, तो मे भी हो सकता है कि वो 625 को ज़्यादा मार्क्स दे दे, ज़्यादा स्कोर दे दे। बट दोस्तों यहाँ पर 650 आपका आर्किटेक्चर में डिज़ाइन वाइज, इंस्ट्रक्शन सेट वाइज यहाँ पर काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू 625। आप यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन लिख सकते हो। आपने 820 या 821 सीरीज़ के प्रोसेसर तो देखे होंगे, क्लॉक स्पीड कितनी है, 2.35, 2.2 होगी, और कितनी नंबर ऑफ कोर्स हैं, 4। तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये जो 6 या 8 कोर वाला 625 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा, वो दमदार होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर 4 कोर वाला 820 से या 821 से। तो फिलहाल ये गलत है, क्योंकि जो आर्किटेक्चर 820 में या 821 में लगा हुआ है वो दोस्तों एडवांस है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर 625। तो फिलहाल ये आपको पता है, यहाँ से ही चल जाएगा कि यहाँ पर जितना अच्छा आर्किटेक्चर होगा उतना बढ़िया दोस्तों ये कंप्यूटर या आपका प्रोसेसर ये परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए 625 को 650 से, तो यहाँ पर सभी मायने में, क्लॉक स्पीड के मायने में, नंबर ऑफ कोर्स के मायने में, प्रोसेस टेक्नोलॉजी के मायने में आपका ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू 650। बट यहाँ पर आर्किटेक्चर पुराना यूज़ किया गया, और फिलहाल ये क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है इसको कम रखना था। और यहाँ पर दोस्तों पुराने आर्किटेक्चर में ज़्यादा कोई डिफरेंस, मतलब ज़्यादा कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो फिलहाल उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अगर वो थोड़ा सा इसको आर्किटेक्चर बढ़ा देते, मतलब कि यहाँ पर कॉर्टेक्स A72 यूज़ करते, मे भी 2 ही कोर में या 4 ही कोर में आपका यूज़ करते, तो उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। बस यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंट रखने के लिए उसकी आर्किटेक्चर को पुराना रखा गया, और यहाँ पर ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा रियल लाइफ में 650 और 625 के बीच में। तो फिलहाल आप सभी को आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ आपकी क्लॉक स्पीड, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स और प्रोसेस टेक्नोलॉजी मैटर नहीं रखती है, यहाँ पर आर्किटेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर रखता है। तो इन डिटेल आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे यहाँ पर हम चूज़ करते हैं, तो इसके बारे में मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। पसंद है तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की वीडियोज़, टेक्निकल गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।